हम लोग केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले हमारा केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन का, एकदम छोटा फॉर्म में दिखा देता है। और उसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस रिएक्टेंट जो रिएक्शन में भाग लेता है या जो रिएक्शन के बाद बनता है उसका हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। और जो सब्सटेंस किस फॉर्म में रहता है, गैसियस के फॉर्म में हो तो स्मॉल जी लिखते हैं, अगर लिक्विड के फॉर्म में हो तो स्मॉल एल लिखते हैं, अगर सॉलिड के फॉर्म में हो तो स्मॉल एस लिखते हैं, अगर कोई सोल्यूशन हमारा एक्वस फॉर्म में हो तो ए क्यू लिखते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, उस तरह के सोल्यूशन को हम लोग एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिवर बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन में भाग कौन सा ले रहा है, तो मैग्नीशियम पार्टिसिपेट कर रहा है और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का हम लोग पहले लिखेंगे सिंबल, तो Mg होता है उसका। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंस रहती है, इसलिए O2 लिखेंगे, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये MgO बनाता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो सॉलिड के फॉर्म होता है इसलिए S लिखे हैं, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म होता है इसलिए G लिखे हैं। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो भी सॉलिड का फॉर्म होता है, यही जो हमारा बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में पहला एग्जांपल लिखे H2 + O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाया वाटर। तो ऐसे हम सबसे पहले क्या बना, बॉक्स बना लेंगे कि कौन सा एलिमेंट रिएक्शन में भाग ले रहा है। तो हाइड्रोजन भाग ले रहा है और ऑक्सीजन भाग ले, लिख लिए। रिएक्टेंट साइड कितना आइटम है और प्रोडक्ट साइड कितना आइटम है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट साइड कितना है, 2 एटम है, तो रिएक्टेंट साइड यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 एटम है, तो 2 एटम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट साइड कितना है, 2 एटम है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तब ये बताइए, ये जो ऑक्सीजन है ये बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट साइड कितना है, 2 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, तो बैलेंस नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कहीं इधर भी 2, रिएक्टेंट साइड भी 2 और प्रोडक्ट साइड भी 2, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट से कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही कंपाउंड में, यानी इसमें भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करेंगे तो हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही कंपाउंड में, अगर ये दोनों ऐसे अलग अलग रहता तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, लेकिन एक ही कंपाउंड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हाइड्रोजन हमारा प्रोडक्ट साइड कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन रिएक्टेंट साइड जो हाइड्रोजन है वो 2 है, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर रिएक्टेंट साइड भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इधर भी हम लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो जब इसका हम ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2H2 + O2 गिव्स 2H2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 4 है, 2 × 4। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 एटम है, तो हमारा एक क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम + ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे ऊपर किए वैसे भी इधर करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो जितना एलिमेंट रहेगा पार्टिसिपेट करेगा उतना हम लोग बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड कौन कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इधर मैग्नीशियम लिख लेते हैं, नीचे ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम कितना है, 1 एटम है, तो 1 एटम लिख लेंगे। प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम कितना है, 1 एटम है, तो 1 एटम लिख लेंगे। लेकिन जब ऑक्सीजन लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड तो कितना है, 2 एटम है, तो 2 एटम लिखेंगे। लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1 है, तो 1 ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बैलेंस करेंगे कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड 1 है,
इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। ठीक, तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट साइड में तो हमारा मैग्नीशियम एटम में भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी हमारा मैग्नीशियम एटम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड है 1 एटम है, इसलिए रिएक्टेंट साइड में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका हम लोग ओरिजिनल फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसे होगा 2Mg प्लस O2 gives 2MgO। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड।